दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं देवनागरी लिपि के संस्थागत प्रयास। इसके अंदर हम करेंगे कि देवनागरी लिपि जो थी उसके सुधार के लिए जितने भी प्रयास किए गए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, प्रशासनिक तौर पे हो या फिर किसी संस्था के हिसाब से किए गए हों, तो उसके हिसाब से जितने भी प्रयास किए गए सुधारने के, उनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको हमारे जितनी भी वीडियो डाली गई है यूनिट 1 की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलते हैं, करते हैं हम इसका अध्ययन। इसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है इसके अंदर, सुधार के प्रयास के अंदर सबसे पहले आई है 1935 की हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंदौर के अंदर। कहाँ हुआ था? इंदौर के अंदर हुआ था। और कौन सा अधिवेशन था ये? 24वां अधिवेशन था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये पहला है इसके अंदर। 1935 में इंदौर में क्या हुआ था? 24वां अधिवेशन हुआ था और नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। आगे है, इसमें नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ है। इसी के अंतर्गत क्या हुआ था? हिंदी साहित्य सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने एक विचार विमर्श किया था कि एक नागरी लिपि सुधार के लिए क्या बनाई जाए? समिति बनाई जाए, ठीक है। फिर उसका समिति का गठन किया गया और उसके संयोजनकर्ता कौन थे? काका कालेलकर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन जब हुआ था कौन सी समिति बनाई गई थी? नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई थी। और इसके कौन थे संयोजनकर्ता? कौन थे? काका कालेलकर। आगे चलते हैं। आगे है इसके अंदर महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव भी किए गए थे। इन्होंने सुझाव दिए थे, देवनागरी लिपि के सुधार के सुझाव दिए थे महादेव गोविंद रानाडे ने। आगे दिया है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे गठित लिपि सुधार समिति। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे है, उसके द्वारा भी क्या बनाई गई थी? लिपि सुधार समिति बनाई गई थी। काका कालेलकर की अध्यक्षता में भी गठित सुधार समिति बनाई गई थी। जो ऊपर हमने पढ़ी है हिंदी साहित्य सम्मेलन वाली, उसके अंतर्गत जो समिति बनाई गई थी उसी वही है, ये दोबारा से दी गई है। आचार्य नरेंद्र देव जी की अध्यक्षता में गठित परिषद, इसके अध्यक्षता में, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में भी एक परिषद तैयार किया गया था। वो कब किया गया था? 1947 में। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। और किसके द्वारा ये बनाई गई थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे पहले फारसी के साथ साथ में वहाँ पे क्या कीजिए थी? फारसी ज़्यादा प्रयोग लाई जाती थी। और फिर क्या है, फारसी के साथ में नागरी लिपि का प्रयोग भी किया गया था शुरू, ठीक है। तो नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कौन सा परिषद है? 1947 के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आगे चलते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद है, वो 1953 में तैयार किया गया था। और आगे है नागरी प्रचारणी सभा है, वो काशी, ठीक है, वो 1893 में हुई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। एक आती है इसकी पत्रिका, ठीक है, 1896 के अंदर आती है। लेकिन पहले सभा बनाई गई थी, उसके बाद में क्या बनाई गई थी? पत्रिका बनाई गई थी। नागरी प्रचारणी सभा है, वो कब बनाई गई थी? काशी के अंदर 1893 में। और इसके संस्थापक हैं, ये तीनों के तीनों पेपर में आए हुए हैं, पूछे जाते हैं। एक अलग से ऑप्शन देके और ऑप्शन बना दिए जाते हैं। इसमें संस्थापक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इसके अंदर आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो कि तीनों ही क्या हैं, एक तो है श्याम, ठीक है, इसमें एक है श्याम, राम और शिव, ठीक है। ये तीनों ध्यान रखने हैं। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और तीसरा है शिव, ठीक है। तीनों ही भगवान के नाम है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं हम, श्याम, राम और शिव। राम में राम क्या है? रामचंद्र शुक्ल वाला नहीं होगा, क्योंकि नागरी प्रचारणी सभा के अंदर रामचंद्र शुक्ल का कोई भी योगदान नहीं है। आगे है, लेकिन अभी इसके अंदर यहाँ पे जो संस्थापक हुए हैं उसके अंदर कोई योगदान नहीं है। आगे है नागरी प्रचारणी लिपि समिति 1945 में, ठीक है। ये 45 में, 47 में हम पीछे पढ़ के आए हैं, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तैयार की थी वो 1947 में हुई थी। ये ऐसे ध्यान रखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पे 1947 में क्या हुआ था? नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिषद तैयार किया गया था। आगे है
व्यक्तिगत प्रयास है और संस्थागत प्रयास। देखो मैंने ये इकट्ठे डाल दिए इसके अंदर, व्यक्तिगत प्रयास, संस्थागत प्रयास और प्रशासनिक प्रयास। इसके अंदर सबसे पहले है व्यक्तिगत प्रयास में जो व्यक्तियों के थ्रू किए गए थे, और संस्था के द्वारा जो प्रयास किए गए थे वो संस्थागत प्रयास, प्रशासनिक प्रयास किए गए वो उसके अलग से उतार दिए हैं। व्यक्तिगत प्रयास के अंदर है महादेव गोविंद राणा डेवाड़ा, जो मैंने ऊपर लिखा है। तिलक टाइप फ़ॉन्ट है, 190 अक्षरों का ये फ़ॉन्ट था, 190 फ़ॉन्ट इसके अंदर प्रयोग किए गए थे। उसको क्या जाना जाता है, तिलक फ़ॉन्ट के नाम से जाता है। तो तिलक का है ये, तिलक जी जो है हमारे, उनके द्वारा ये तैयार किया गया था हिंदी का। आगे है वीर सावरकर और काका कालेलकर, इन्होंने क्या किए थे, व्यक्तिगत प्रयास किए गए थे। ठीक है, हिंदी लिपि सुधार के व्यक्तिगत प्रयास किए थे। अब करते हैं हम संस्थागत प्रयास वाले। संस्थागत प्रयास के अंदर आएगा महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे है, वो संस्थागत प्रयास के अंदर आता है। एक है राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, और वर्धा द्वारा जो तैयार की गई थी वो है संस्थागत प्रयास के अंदर। ये आगे है प्रशासनिक प्रयास, जो कि यूपी सरकार द्वारा प्रशासनिक, जो कि स्पेशली प्रशासन के द्वारा तैयार किया, जैसे किसी सरकार के द्वारा क्या है कि गवर्नमेंट खुद से अपना एक क्या करेगी, तैयार करेगी सिस्टम, और उसके पर क्या उसका लागू करेगी सारे नियम। तो एक यही है एक जो यूपी सरकार नरेंद्र देव समिति लिपि सुधार समिति था, जिसके क्या है अध्यक्ष है वो कौन है, डॉक्टर राधा कृष्ण। ठीक है, ये प्रशासनिक प्रयास के अंदर आते हैं। तो ये था जो जितने भी हिंदी साहित्य क्या थे, हिंदी देवनागरी लिपि के जो सुधार के प्रयास थे वो सारे मैंने इकट्ठे इसके अंदर डाल देते हैं। अब आता है एक क्वेश्चन है जो कि अभी पूछा गया है इसके अंदर, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। ठीक है, और वैसे क्या है हमारा ये टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है कि हमें कितना याद हुआ है, क्या तो नहीं याद हुआ है। तो वो क्या है, हमने इसीलिए इसके अंदर ये क्वेश्चन ऐड किया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आगे भी इसके बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो हमने पहले पढ़ भी लिया है, ये सारे के सारे हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, जो कि आज हमने क्लास की उसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया है डॉक्टर राधा कृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद, और महादेव गोविंद रानडा के सुझाव, और काका कालेल की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति, और नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। ये वाले दिए और इसका आंसर फिर दिया था बी वाला। अभी हम आंसर के थ्रू ही देख लेते हैं कि कौन सी सबसे पहले आएगी, कौन सी लास्ट में। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है महादेव गोविंद रानडे, जो हमने पीछे किया था। इन्होंने सिर्फ क्या है रिटर्न में सुझाव दिए थे। ठीक है, उन्होंने ना कोई समिति तैयार की थी, ना ही कोई क्या किया था, इन्होंने वो किया था प्रयास आगे किया था। तो ये इन्होंने सिर्फ इतना का सुझाव दिया है रिटर्न के अंदर। तो इसमें सबसे पहले महादेव गोविंद रानडे ने सुझाव दिए थे, सबसे पहले यही आएगा। आगे है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा लिपि सुधार समिति है, वो 1906 के अंदर इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, गोविंद रानडे वाली डेट नहीं बताई है, लेकिन इसकी बता दी है कब हुआ था, ये 1906 के अंदर। आगे चलते हैं, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, ये कब की है, 1935 की। और 45 के अंदर भी हमने की है, वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद, जो कि 1947 के अंदर है, और 45 में हमने अभी की है, क्योंकि ऐसे ही हम रिलेट करके इनको पढ़ सकते हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद, अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि महादेव गोविंद रानडे वाला सुझाव है वो दिए हैं, उसके बाद में पुणे वाला जो समिति है उसका गठन हुआ है, फिर उसके बाद में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुई ये समिति, और फिर आगे नरेंद्र की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में, और फिर है राधा कृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद थे। तो ये था क्वेश्चन के थ्रू इसका सबका इन सभी समितियों का या फिर प्रयासों का अच्छे से अध्ययन।